बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की आज की लेक्चर में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास इंटर नेटवर्किंग होगी, उसका जो कंसेप्ट होगा आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल होंगे। सो ये कि हमारे पास इंटर नेटवर्किंग क्या होता है, इसका बेसिक सारा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, उसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है और कुछ प्रोटोकॉल भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को और डिस्कस करते हैं सारी दीज टॉपिक्स को। ओके, फर्स्ट वन हमारे पास मोटिवेशन फॉर द इंटर नेटवर्किंग है। तो हम अब इंटर नेटवर्किंग के तरफ हमारे पास क्या वो चीज़ें हैं कि हमें मोटिवेट कर ले कि हम इंटर नेटवर्किंग कर सकें। सबसे पहले तो आप लोगों ने इंटर नेटवर्किंग को समझना है कि असल में इंटर नेटवर्किंग हमारे पास होता क्या है। तो इंटर नेटवर्क बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर नेटवर्क इसका इंटर नेटवर्क या नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। इट may consist of similar or different types of networks. These networks are connected with one another by using special device. Most common we use the device to which we connect these computer are switch, router, gateway and bridge etc. So हम अब आएंगे इसकी मोटिवेशन की तरफ। आपको तो समझ आ गया इंटर नेटवर्किंग होता क्या है। अब ज़रा इसकी मोटिवेशन में है कि नो सिंगल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इज बेस्ट फॉर ऑल नीड। A large organization with diverse networking requirement needs multiple physical networks. If the organization choose the type of network that is best for each task, the organization will need several types of network. Okay. तो क्या है कि द इंटर नेटवर्क्स या इंटर कनेक्शन ऑफ टू और मोर नेटवर्क्स यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क सो डेट डेटा कैन पास between hosts on the different network as though they were one network. Clear? This requires some kind of router and gateway. जैसा मैंने अभी कहा कि इस तरह हम नेटवर्किंग जब करेंगे तो भी हमारे पास किसी और डिवाइसेस कुछ चीज़ें यूज़ होगी तो तभी उसी के थ्रू हमारे पास ये काम पॉसिबल होगा। जैसा अभी मैंने कहा कि हमारे पास इसके लिए राउटर, गेटवे, ब्रिज और स्विच यूज़ होंगे, उनके थ्रू हम इस तरह सारे नेटवर्क को करेंगे। ओके, तो कुछ और कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम यूनिवर्सल सर्विस का कि हमारे पास यूनिवर्सल सर्विस क्या होता है। तो क्या है कि द चीफ प्रॉब्लम विद मल्टीपल नेटवर्क, ए कंप्यूटर अटैच टू ए गिवन नेटवर्क कैन ओनली कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर अटैच टू द सेम नेटवर्क। क्लियर है, कंप्यूटर अटैच होता है हमारे पास एक गिवन नेटवर्क के साथ, अब हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर को अटैच करते हैं एक सेम ही नेटवर्क में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कब आया, कैसे आया, कब इनको यूज़ किया गया। तो इन द 1970s लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिगेन टू एक्वायर मल्टीपल नेटवर्क। ईच नेटवर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एन आइसलैंड। Employee had to choose a computer appropriate for each task, multiple screen, keyboards and computer. So all these the universal service concept. Okay. कुछ तो और भी हम यूनिवर्सल सर्विस के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सप्लाइज यूनिवर्सल सर्विस अलाउ आर्बिट्ररी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट। सेकेंड क्या है कि यूनिवर्सल सर्विस एज डिसाइरेबल बिकॉज एट इंक्रीज इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी। ओके, तो यूनिवर्सल सर्विस एन ए हेट्रोजीनियस वर्ल्ड, इसका क्या रोल है। तो ऑल दो यूनिवर्सल सर्विस एज हाईली डिसाइरेबल इनकम्पैटिबिलिटीज अमंग नेटवर्क हार्डवेयर एंड फिजिकल एड्रेसिंग प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन from building a bridge network that include arbitrary technologies. Clear है, तो extension technique such as bridging cannot be used with heterogeneous network because of incompatible packet format. अब
थोड़ा सा जरा हम इंटर नेटवर्किंग की तरफ आएंगे। से ये थोड़ा सा तो मैंने डिफाइन कर दिया कि इंटर नेटवर्किंग हमारे पास बेसिकली कलेक्शन होते हैं दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क का, तो उसको हम इंटर नेटवर्किंग भी कह सकते हैं या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी इसको कह सकते हैं। और ये हमारे पास मुश्तमिल होता है सिमिलर या डिफरेंट नेटवर्क। क्लियर है, ज़रूरी नहीं कि इसमें हमारे पास सेम ही नेटवर्क हो, मीन्स सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट नेटवर्क भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं ये हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इसके लिए हम स्पेशल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। अभी मैंने वो भी कहा कि जिस तरह राउटर होते हैं, ब्रिज होता है, इसके अलावा गेटवे एंड स्विचेस यूज़ होती है। तो चलो इसको ज़रा अभी हम इस चंद पॉइंट में डिफाइन करते हैं कि डिस्पाइट द इनकम्पेटिबिलिटीज अमॉन्ग नेटवर्क, रिसर्चर्स हैव डिवाइस a scheme that provide universal service among heterogeneous network। क्लियर है, तो इसको कहते हैं क्या, कॉल्ड इंटरनेटवर्किंग यूज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों चीज़ें हमारे पास इसमें यूज़ होंगे। क्लियर है। अच्छा, अब फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन विद राउटर हम किस तरह करते हैं, क्या होता है, तो हमने अभी कहा कि हमारे पास राउटर, विच, स्विच, गेटवे ये चीज़ें यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको फिजिकली नेटवर्क कनेक्शन किस तरह करेंगे। ए राउटर इज ए स्पेशल पर्पस सिस्टम डेडिकेटेड टू द टास्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स। क्लियर है, a router can interconnect network that use different technologies including different media, physical addressing schemes and frame format। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन है विद राउटर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक नेटवर्क है एंड ये हमारे पास एक नेटवर्क है और ये हमारे पास वो डिवाइस है, वो डिवाइस अभी यहाँ तो हमारे पास ये राउटर है, तो हो सकता है ये स्विच हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है एंड गेटवे भी हो सकता है। क्लियर है, तो अब इनने दो नेटवर्क को कनेक्ट किया है। ओके, अब इंटरनेट आर्किटेक्चर थोड़ा सा जरा हम पढ़ेंगे कि हाँ असल में ये इंटरनेट का हमारे पास जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह है। तो ऑर्गेनाइजेशन सेल्डम यूज ए सिंगल राउटर टू कनेक्ट ऑल एट्स नेटवर्क फॉर टू रीजन। क्लियर है, बिकॉज द राउटर मस्ट फॉरवर्ड ईच पैकेट द प्रोसेसर एंड द गिवन राउटर एज insufficient to handle the traffic. Redundancy improve internet reliability. इंटरनेट आर्किटेक्चर में है कि an internet consists of a set of network interconnected by router. The internet schemes allow each organization to choose the number and type of network, the number of router to use the interconnect them and the exact interconnection topologies। आप लोग ऑलरेडी टॉपोलॉजी डिफरेंट पढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट आर्किटेक्चर है। ये देखते हैं हमारे पास ये एक नेटवर्क होगा, ये दूसरा नेटवर्क होगा, ये तीसरा एंड ये चौथा, ये इतने हमारे पास नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क इसके साथ कनेक्ट है तो दरमियान में दूसरे नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है और ये दोनों का नेटवर्क जो है ना किसी डिवाइस के थ्रू कनेक्ट है, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास ये राउटर है। क्लियर है, राउटर ये है एंड ये, तो ये सारे हमारे पास कनेक्ट है। ओके, अब जरा हम अचीव करेंगे यूनिवर्सल सर्विस। द गोल ऑफ इंटरनेट नेटवर्किंग इज यूनिवर्सल सर्विस अक्रॉस हेटेरोजेनियस नेटवर्क। To provide this service, all computer and router must agree to forward information from a source on one network to a specified destination तक। क्लियर है। अच्छा, तो क्या है कि the task as complicated as frame format and addressing scheme में differ। The key is universal protocol software जिसको आप TCP/IP या IP। अच्छा, ये हमारे पास एक वर्चुअल नेटवर्क है। आप देख सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट कंप्यूटर, डिफरेंट नेटवर्क हमारे पास किस तरह कनेक्ट है। तो द illusion of a single network that TCP/IP software provide to user and application। अच्छा, तो ये हमारे पास एक दूसरा फिगर है वर्चुअल नेटवर्क का। तो आप इसमें ज़रा आसानी के साथ हर चीज़ देख सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स थे, ये हमारे पास उसका जो फिजिकल नेटवर्क है। तो देख लें
एक नेटवर्क के थ्रू ये कंप्यूटर इस तरह कनेक्ट है, ये दूसरा नेटवर्क है, क्लियर है ना, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा, यहाँ पर राउटर है। अब देख रहे कि ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क दरमियान में किस चीज़ के थ्रू कनेक्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्लियर है, राउटर। ओके, ये तो हमारे पास फिगर में वर्चुअल नेटवर्क। अच्छा, फिर हमारे पास लेयर एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। आप लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि लेयरिंग एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होते हैं, किस तरह ये काम करते हैं। अच्छा, तो क्या है कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आर ऑर्गेनाइज into 5 कंसेप्चुअल लेयर। हमने इसको 5 कंसेप्चुअल लेयर में किया है ना, इसको पहले हमने ओएसआई जो है वो हमारे पास 7 लेयर है, क्लियर है। अच्छा, वो 7 लेयर है। फिर जो टीसीपी आईपी है ये हमारे पास 5 लेयर में पर मुश्तमिल है, 5 लेयर में ये काम करता है। तो although some layer of the TCP IP reference model correspond to layer of the OS ISO रेफरेंस मॉडल, क्लियर है ना कि हमारे पास रेफरेंस मॉडल है। द ISO लेयर स्कीम डज नॉट हैव ए लेयर दैट करस्पॉन्ड टू TCP IP इंटरनेट लेयर, क्लियर है। अच्छा, पे नेक्स्ट ज़रा जाएंगे और नेक्स्ट में हम इसी लेयर को थोड़ा सा शॉर्टली ज़रा वो करेंगे, क्लियर है। शॉर्टली किस तरह करेंगे कि हमारे पास जो है हमारे पास कितने लेयर है, TCP IP में हमारे पास 5 लेयर है, क्लियर है। पास जो एप्लीकेशन लेयर ये हमारे पास कम्बिनेशन है 3 का, जो आपको पता है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये सारे कंबाइन होकर हमारे पास एक ही लेयर बन जाए जिसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, जो 5 लेयर है। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसके बाद इंटरनेट लेयर है, नेटवर्क इंटरफेस एंड फिजिकल लेयर, क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास डेटा फ्लो इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट लेयर कुछ देख ले जरा, करस्पॉन्ड टू बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर लेयर एंड OSI। जो फर्स्ट हमारे पास लेयर है ये करस्पॉन्ड करता है बेसिक नेटवर्क का हार्डवेयर का, जो कि हमारे पास OSI लेयर में है। अच्छा, क्लियर है ना, ये मीन ये इसकी बात की कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास सारी चीज़ें फिजिकल में होगा, मीन यहाँ पर हमारे पास सारा कुछ जो है ना डिजिट में होगा, 0 1 पाम उस पाम में फिर आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये लेयर जो आ जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, स्पेसिफिक हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू फ्रेम। तो इस लेयर में हम चीज़ें देखते हैं कि किस तरह हम इसको फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, ये सारा फ्रेमिंग वाला में डिवाइड या सब चीज़ें जो है ना हम इसी नेटवर्क इंटरफेस लेयर में करेंगे। फिर हमारे पास लेयर 3 आ जाता है जो कि स्पेसिफाई करता है द फॉर्मेट ऑफ ए पैकेट सेंड अक्रॉस एन इंटरनेट एंड फॉरवर्ड पैकेट, ये सारा इसका होता। अब हमारे पास लेयर 4 में है, स्पेसिफाइज करेगा कि हाउ टू इंश्योर रिलायबल ट्रांसमिशन। ट्रांसपोर्ट लेयर का बस यही काम होगा कि हम किस तरह अपने ट्रांसमिशन को जो कुछ सेंड कर रहे वो हमारे पास किस तरह इंश्योर हो जाए, को रिलायबल जो है ना तरीके से ट्रांसफर हो जाए, क्लियर है। अब आएंगे हम लेयर 5 पर जो कि एप्लीकेशन लेयर है। ये क्या है कि हमारे पास लाइक 6 and 7 and OSI स्पेसिफाई हाउ वन एप्लीकेशन यूज एन इंटरनेट, कि किस तरह हमारे पास एक जो है ना यूज करेगा एप्लीकेशन को इंटरनेट में, क्लियर है। ये तो हमारे पास थोड़ा सा ज़रा वो इनकी थोड़ा सा खुलासा था। अच्छा, फिर हमारे पास इनको ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए OSI TCP आपको मैं मेरा जो डेटा कम्युनिकेशन का कोर्स है मैं आपको वो रेफर करूंगी, आप उसको देख ले, वहाँ से इसको सही तरीके से सीख ले, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हम जो करेंगे कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर, राउटर एंड प्रोटोकॉल ले, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो क्या है कि TCP IP डिफाइन द टर्म host computer to refer to any computer system that connect to internet and run application. TCP IP protocol make it possible to any pair of hosts to communicate despite hardware difference. Both host and router need TCP IP protocol software. Clear है, ये दोनों चाहिए होगा। इन दोनों को TCP IP प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, जो कि क्या है कि राउटर डू नॉट नीड लेयर 5 प्रोटोकॉल फॉर एप्लीकेशन एज दे डू नॉट रन एप्लीकेशन,
तो अभी तो ये तो हमारे पास हमारा सारा लेक्चर हो गया। अब थोड़ी सी ज़रा हम आज की लेक्चर की समरी करेंगे कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या मतलब वो डिस्कस कर लिया। तो फर्स्ट वन हमने मोटिवेशन फॉर इंटरकनेक्शन नेटवर्किंग कर लिया, इसके बाद कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सर्विस कर लिया, इंटरनेट आर्किटेक्चर कर लिया, ये वर्चुअल नेटवर्क कर लिया, लेयरिंग एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कर लिया, होस्ट कंप्यूटर राउटर एंड प्रोटोकॉल लेयर कर लिया। तो चलो इसके बाद थोड़ा सा ज़रा एक दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। सही है, अभी तक जितना हमने करा उसका मैंने खुलासा कर लिया। अभी ज़रा एक दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। दूसरा टॉपिक हमारे पास नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो हमारे पास नेटवर्क की परफॉर्मेंस है या इसकी जो अहम खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमारे पास दो है। वन इज डिले एंड सेकेंड इज थ्रूपुट। तो अब डिले क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सही है, ओके। फर्स्ट वन हमारे पास डिले है। डिले होता क्या है, तो इम्पोर्टेंस क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेटवर्क्स। डिले इज मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक for a bit of data to travel across the networks from one computer to the other. Measure and second are fraction of second millisecond. Clear है, maximum and average delay. अब ज़रा इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। हमारे पास डिले के क्या क्या टाइप्स है। तो जो टाइप्स ऑफ डिले है कि वन इज प्रोपेगेशन डिले, सेकेंड इज स्विचिंग डिले, थर्ड एंड एक्सिस डिले एंड फोर्थ एज क्वाइंग डिले। सही है, तो एक एक को थोड़ा सा मैं ज़रा डिस्कस करती हूँ कि हमारे पास प्रोपेगेशन डिले क्या होता है। तो प्रोपेगेशन डिले हमारे पास है कि टाइम टू ट्रेवल अक्रॉस मीडियम, दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन डिले। ओके, तो क्या फिर स्विचिंग डिले है कि टाइम फॉर नेटवर्क्स कंपोनेंट जिसका हब, ब्रिज, पैकेट, स्विच टू फॉरवर्ड डेटा, इसमें हमारे पास जो कुछ वो डिले हो तो हमारे पास स्विचिंग डिले होगा। समझ आ रही है, स्विचिंग डिले मीन हब, ब्रिज, पैकेट, स्विचिंग, इस सारे में जो होगा डिले। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक्सिस डिले के टाइम टू गेट कंट्रोल ऑफ मीडियम कैशमा सीडी टोकन, इसके लिए हमारे पास जो वो होगा तो हमारे पास एक्सिस डिले होगा। इसके बाद हमारे पास क्यूइंग डिले होगा कि टाइम क्यूइंग एंड पैकेट स्विच इज कॉल्ड क्यूइंग डिले। ओके, अब जरा थ्रूपुट पर आएंगे। थ्रूपुट हमारे पास क्या होता है, द थ्रूपुट एज द मेजर ऑफ द रेट एट विच डेटा कैन बी सेंट थ्रू द नेटवर्क। The throughput capability of the underlying hardware is called bandwidth. आप लोग ऑलरेडी bandwidth पढ़ चुके हैं। अगर bandwidth आप मालूम करते हो तो फिर आप उसका फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, तो आप आसानी के साथ उसको bandwidth निकाल सकते हो। जैसे हाँ, हाई वैल्यू जो हो उससे हम लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास उसका bandwidth आता है। ओके, अब ज़रा थ्रूपुट को ज़रा और ही डिस्कस करेंगे। बिकॉज each frame contains header, the effective throughput is less than the hardware bandwidth. Network professionals often use the term speed as a synonym for throughput. अच्छा, अब ज़रा रिलेशनशिप बिटवीन हम डिले एंड थ्रूपुट के दरमियान करेंगे। हमने डिले भी पढ़ लिया, हमने थ्रूपुट भी पढ़ लिया, दोनों की डिफिनीशन भी पढ़ ली। अब आपको मतलब क्लियर भी हो चुका होगा। अब इन दोनों में थोड़ा सा ज़रा हम रिलेशनशिप करेंगे कि इन दोनों का असल में क्या रिलेशनशिप है। तो क्या है कि इफ ए पैकेट स्विच हैड ए queue of packet waiting when a new packet arrive, the new packet will be placed on the oil of the queue and will need to wait while the switch forward the previous packet. समझ आ रही है, क्यू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्यू, चलो मैं थोड़ा सा ज़रा आपको डिफाइन कर लो। क्यू जो है ना हमारे पास बेसिकली ये होता है। सही है, जिसका हम वो पाइप नहीं होता, ये हमारे पास बेसिकली क्यू है। सही है, अगर हमारे पास क्यू असल में ये होता है। सही है कि जिसमें हम कतार में जिस जहाँ एक चीज़ जाता है, तो क्या है कि हमारे पास एक पैकेट जो है ना स्विच हो और वो क्यू पैकेट में वो वेटिंग पर हो। मीन इस तरह हम कुछ एंटर करते हैं, इस तरह देखिए यहाँ हम कुछ इनपुट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ जो है ना
आउटपुट में जाते। तो जिस तरह हमने फर्स्ट चीज़ को इनपुट कर दिया तो वो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास मिलेगा, सही है। तो इस तरह हम स्विच में क्या करो, क्यू में पैकेट को वेट करेगा जब हमारे पास न्यू पैकेट आएगा। जब हमारे पास ये न्यू पैकेट क्या प्लेस होगा उस और दूसरे के, तो हमें ज़रूरत होगी कि हम वेट करें स्विच का जब तक वो फॉरवर्ड ना हो। समझ आ रही है? जब तक यहाँ पर ये चीज़ जो है ना फॉरवर्ड हो रही है इस क्यू में, यहाँ पर कोई उसको कोई एरर आ गया, यहाँ पर कोई एरर आ गया, सही है। तो जब तक इसका एरर रिजॉल्व नहीं होगा, हल नहीं होगा, ये जो है ना वो आगे नहीं जाएगा। समझ आ रही है? तो अब जरा इसके लिए मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है कि डी इक्वल है डी नॉट बाई डी 1 माइनस यू। तो डी हमारे पास इफेक्टिव डिले को यू के लिए हम इसको यूज करेंगे। डी नॉट हमारे पास डिले व्हेन द नेटवर्क इज आइडियल होगा, इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यू हमारे पास वैल्यू होगी 1 और 0 के दरमियान में, और इसको हम डिनोट करेंगे द करंट यूटिलाइजेशन के। जब आपको पास ये वैल्यू दी गई होगी आप इसमें पुट करेंगे तो आप इसका मतलब ये डिले और सारी चीज़ मालूम कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक को आप करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन डिले एंड थ्रूपुट और भी कंटिन्यू है। क्या है कि द थ्रूपुट एंड द डिले आर नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे के मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, एज ट्रैफिक एंड द कंप्यूटर नेटवर्क इंक्रीज डिले इंक्रीज ए नेटवर्क डेट ऑपरेट एट क्लोज टू 100% ऑफ एट्स थ्रूपुट कैपेसिटी एक्सपीरियंस सेवर्स डिले। फिर हमारे पास डिले थ्रूपुट प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह होता है, तो कंप्यूटेड एज डिले टाइम मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव थ्रूपुट मेजर अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी प्रेजेंट इन द नेटवर्क। इन पास्ट नेटवर्क with long delay time, sending computer can generate large amount of data before destination receive first bit। फिर जिटर को पढ़ेंगे कि हमारे पास जिटर क्या होता है। तो क्या है कि द अमाउंट ऑफ डिले डेट ए नेटवर्क इंट्रोड्यूस ए नेटवर्क विद जीरो जिटर takes exactly the same amount of time to transfer each packet. A network with high jitter takes much longer to deliver some packet than other. Okay, तो ये तो हमारे पास जिटर के हमारे पास जिटर के होता क्या है। ओके, तो आज की लेक्चर आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ चीज़ें आप लोगों ने समझ भी गए होंगे, सीख भी लिया होगा। तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले एंड कमेंट्स भी मस्ट कर ले कि आपको आज की लेक्चर कैसे लगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।